बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से खुशामदीद आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज बातें हो जाएं कुछ सिलाई की मशीन के बारे में कि सिलाई की मशीन कैसी होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स का क्या काम है, इस बारे में कुछ गपशप हो जाए। तो देखें, सबसे पहले हमारी ये सिलाई मशीन का ये पहिया है, ठीक है। अगर आप मोटर जो इसका ये स्टार्टर है ना, अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो आपके इस जगह पर एक हत्ती दी होगी जो इस तरह पकड़ के राउंड 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 हमारा ये व्हील घूमता है, ठीक है। लेकिन कि मैं इस स्टार्टर का से यूज़ करती हूँ, इसका यूज़ करती हूँ, तो मेरे यहाँ पर उस तरह की एक हत्ती नहीं है जो इसे राउंड राउंड घुमाए। इसके बाद बारी जाती है यहाँ पर, ये इसकी शिटल वो फिर की भरते हैं ना बोबिन, तो ये बोबिन भरने के लिए हर किसी में अलग सेटिंग होती है कि यहाँ पर बोबिन लगाने से पहले उसमें फैब्रिक लगाओ, फिर यहाँ से टाइट और लूज़ करके आप अपनी बोबिन भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ, अगर आपका इस तरह की सेटिंग है तो ये चीज़ है कि यहाँ जो ये इसके पॉइंट लिखे हुए ना, इसके ना पॉइंट लिखे हुए होते हैं, ये देखें। जैसे ये इसको हम थोड़ा सा ऊंचा करेंगे तो देखें इस तरह ये घूमता है, ठीक है। इससे आप टांका छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है ये, यहाँ पर हम अपनी रील लगा देते हैं जहाँ से हमारा धागा राउंड राउंड घूमता है। मैंने अपनी मशीन के ऊपर, सिलाई मशीन पे, ये इस तरीके से फैब्रिक चढ़ाया हुआ है। मैं इसके ऊपर पिन्स अटैच कर देती हूँ, आल पिन हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, इस तरह की पिन जिसका जो यूज़ हो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये धागा यहाँ से घूम के जब आता है ना इधर से, ये एक छोटा सा नट है, ये नट बिला वजह नहीं लगा हुआ, ये आपकी मशीन में भी होगा। यहाँ से धागा यूँ टच होकर यहाँ ये जो हमारी प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स के अंदर राउंड घूमता है। एक राउंड इस ये जो छोटा सा नट है ना, यहाँ से आता है, यहाँ से धागा राउंड घूमता है। राउंड घूमने के बाद धागा ये जो हमारी ये एल शेप में ये बनी हुई है ना लोहे की राड, इसमें से यहाँ ऊपर की तरफ से आता है, ऊपर की तरफ से आ गए यहाँ, इसमें से हम गुजार के फिर ये एक छोटा सा देखिए इस स्टाइल से बना हुआ है, इसके अंदर से हम धागा गुजारते हैं। धागा गुजारने के बाद फिर बारी आ जाती है ये छोटी सी लोहे की राड लगी हुई है, यहाँ से ये राड ओपन है तो हम यहाँ से धागा इसके अंदर कर देते हैं। अंदर करने के बाद बारी आ जाती है नेडल की, तो हम यहाँ सुई में से भी धागा गुजार देते हैं। ये जितने भी पॉइंट है ना, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, कहने को ये छोटे छोटे हैं, इनका क्या काम, लेकिन नहीं, ये सब मिलकर धागे को जो खींचना होता है ना मशीन ने, वो लूज़ और टाइट हो रहा होता है। इसकी वजह से अगर हम ये ना करेंगे ना तो धागा हमारा खींच के आएगा या ज़्यादा ही लूज़ आएगा, तो हमें इस तरह नहीं करना, ठीक है। ये जितने भी इसके पॉइंट है, हमने इनमें से धागा लाजमी गुजारना है। यहाँ से हम धागे को, अगर जैसे हमारे ऊपर सिलाई में टांका दाना आ रहा हो तो हम इसे लूज़ और टाइट करते हैं। अगर हमारे नीचे से धागा ख़राब है, नीचे की सिलाई ख़राब है, तो हमने इसको लूज़ या टाइट करना है। और अगर ऊपर से ख़राब है तो हमने नीचे जो हमारी यहाँ फिरकी में है बोबिन, उसको सही करना होता है, उसे लूज़ करना होता है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरह है। ये हमने अपनी फिरकी जब इसमें डालेंगे तो यहाँ से इस कट से गुजारेंगे धागा, यहाँ से गुजर के इस तरफ से निकल आएगा धागा हमारा आराम से इजीली। फिर हमने अपनी ये फिरकी जो है हमारी इस शिटल में लगानी होती है, देखें इस जगह लगाते हैं। और ये जब तब सही लगती है जब इसमें टिक करके आवाज़ आती है। अगर आपकी मशीन में टिक की आवाज़ ना आए तो समझे कि ये सही से नहीं लगी। इसे लगाने के लिए टिक की आवाज़ का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब आपकी मशीन शोर कर रही हो तो उसके लिए हम इस चीज़ को, ये जो हमारा शटल है ना, इस चीज़ को खोलते हैं। एक ये स्क्रू यहाँ लगा है और एक ये इस तरफ लगा हुआ है, देखें वो रहा उस तरफ। तो हम ये दोनों स्क्रू खोलते हैं, ये स्क्रू खोल के फिर यहाँ से सफाई करते हैं, ठीक है। जब मैं इस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। एक स्क्रू हम यहाँ से खोलेंगे, एक वहाँ से। हम इन दोनों को खोल कर फिर इसकी अच्छे से सफाई करेंगे, फिर जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस देखें, अभी फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपकी हत्ती है तो आप हत्ती का यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास ऐसा स्टार्टर है तो आप ऐसा यूज़ करेंगे। इसके लिए कि आप इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है ना वो इस तरीके से कीजिएगा। देखिए मेरी सिलाई मशीन ना यहाँ नीचे फ़र्श पर है,
तो मैंने फ़र्श पर रख कर इसके ऊपर इधर ये मोटा सा कपड़ा रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपनी सिलाई मशीन रखी कि जब भी मैं सिलाई मशीन खींचूँ तो ये कपड़ा रगड़ खाए, मेरी मशीन रगड़ ना खाए। मशीन नीचे से इसका ये जो कैबिन है ये ख़राब ना हो, बस ये कपड़ा घिस जाएगा तो हम न्यू ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्टार्टर है ना, तो आपने इसको यूँ पाँव रखना है, यूँ रख के चलाएंगे आपने यूँ। अब मैं आपको अपना पाँव दिखाऊँ, देखें आपने यूँ रख के चलाना है। ठीक है, यूँ आपका पाँव आए, ये यहाँ से उठा हुआ है ना, तो आपने यूँ पाँव रख के चलानी है। आपने ऐसे नहीं चलाना है कि अगर ये इस तरीके से अगर आप इस तरह चलाएंगे ना तो ये ज़्यादा दब जाएगी। जब ज़्यादा दब जाएगी तो फिर ज़ाहिर है ज़्यादा तेज़ चल जाएगी। तो हमने ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी, हमने स्लो स्लो चलानी है। तो हम इसको इस तरीके से इसका स्टार्टर रखेंगे और यूँ हल्का हल्का पाँव को मूव करेंगे और ये हमारी हल्की हल्की हमारी मशीन चलेगी। अगर आप की मोटर वाली मशीन है और आप तेज़ मशीन चलाएंगे तो वो धागा टूट जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कुछ मालूमात मशीन के बारे में कि मशीन में क्या क्या पुर्जे किस किस्म के होते हैं। ये जो बटन है ये वैसे ही इसमें डिज़ाइनिंग के लिए दिए हुए, इनका कोई ख़ास काम नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। मशीन के बारे में मालूमात जानने की जो ख्वाहिश होगी वो पूरी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और तो फिर अपना खूबसूरत सा कमेंट का इज़हार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मालूम करना हो कि हम चॉक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इंची टेप का नहीं मालूम, इंची टेप को कैसे यूज़ किया जाता है, सीज़र को कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये कि मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये भी ज़रूर, और एक और वीडियो जैसे कि अगर आपको मालूम करना हो कि भाई मशीन में ऑयलिंग कैसे करते हैं, मशीन शोर कर रही है, ऑयलिंग करनी है, तो ये कि मैं उस ऑयलिंग पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब देखें ये यहाँ पर ना सुई है, सुई के लिए ना ये चीज़ जो है ना इसको ऐसे घुमाते हैं तो उससे ये क्या हमारी ये सुई उतर जाती है और यहीं से हम इसकी सुई लगाते हैं। सुई जो हम लगाएंगे ना, देखें ये पूरी ना यहाँ तक, यहाँ ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट तक आपने पूरी अपनी सुई को अच्छे से सेट करना है। ऊपर तक रखेंगे तो फिर ये हमारी सुई सेट रहेगी। आपने सादे कपड़े सिलाई करने हैं तो आप 18 नंबर की 16 नंबर की सुई का इस्तेमाल करें। जो मशीन में आपके सुई बेस्ट चलती है, उसे मेरी मशीन में 18 नंबर की बेस्ट चलती है तो मैं 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल करती हूँ। आपकी मशीन में जो सुई बेस्ट बैठे आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने खूबसूरत से कमेंट का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।